Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started our new lesson of economics that was poverty as a challenge. कि हमारे सामने जो गरीबी है भारत में कितनी बड़ी चुनौती है और हमने देखा था आफ्टर इंडिपेंडेंस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट पॉवर्टी कि हमारा इतनी सारी गरीबी से परेशान थे. नो जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. अवर इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था कैसी? खेती आधारित. ज्यादातर लोग खेती में काम करते. हालांकि ज्यादा कुछ नहीं बदला. आज भी मेजर जो सोर्स है हमारे पास जब एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, वो एग्रीकल्चर ही है. आज भी भारत की लगभग टू थर्ड हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही काम करती है अगर जो अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो. हालांकि जीडीपी में योगदान बढ़ा है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का. टर्शियरी सेक्टर बहुत आगे निकला, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आज भी सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में है. अब उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार गरीबी है. हमारे हर चौथा आदमी भारत में गरीब है. संख्या की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर अकेले एक देश की बात करें सबसे ज्यादा गरीब भारत में है. यहां तक कि भारत में जो गरीबों की संख्या है 27 करोड़, जो 2011 की सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार है. इतनी तो बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन ही नहीं है. तो ये हालत है भारत की. अब उसके बाद सरकार क्या कुछ कदम उठाए, किस प्रकार प्रयास किए गए. अब वास्तव में पॉवर्टी या गरीबी को हम देखते किस प्रकार है, क्या मतलब है गरीबी का. तो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, एक अर्बन एरियाज से, एक रूरल एरियाज से, एक गांव का और एक शहर का. हमने देखा किस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें थी कि पहले तो दोनों ही जगह दे आर नॉट एबल टू गेट फूड फॉर द होल फैमिली और ट्वाइस ए डे, कि 2 टाइम सुबह और शाम बोलते 2 टाइम का खाना. तो वही हालत है कि दोनों टाइम भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है. तो सबसे बड़ी चीज तो हंगर, यानी गरीबी का मतलब जहां भरपेट खाना भी नहीं मिलता हो. दूसरी स्थिति सेंटर, हमने देखा दोनों ही जगह कच्चे मकान थे. एक तो झुग्गी झोपड़ी हो, मेरे गांव में भी वही हालत है. तो दोनों ही जगह रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं. उसके बाद अगर देखें तो किस प्रकार देखते हैं एजुकेशन लेवल, दोनों ही जगह हमने देखा था. जैसे लखा सिंह का एग्जांपल हमने देखा, रूरल एरिया में स्कूल तो थे लेकिन स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं थे. वो शिक्षा नहीं दिला पा रहे थे. उनके लिए तो साबुन और तेल ही लग्जरी था. शहर की बात करें तो उनके लिए जूते ही नहीं मिल पा रहे थे उन बच्चों के लिए पहनने के लिए. कपड़े तब आते जब पहले वाले अनवीरेबल, पहनने लायक नहीं, उनकी हालत ऐसी हो जाए कि बिना कपड़ों की ही है. तो तब तो उनके लिए नए कपड़े आते थे. तो स्कूल तो उनसे बहुत दूर था. हेल्थ की बात करें तो आपने देखा था कि लखा सिंह के परिवार में तो टीबी से उसके जो फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी 2 साल पहले और माताजी मर रही थी, लेकिन ही वॉज नॉट एबल फॉर द ट्रीटमेंट. वो इतने सक्षम नहीं थे कि हेल्थ फैसिलिटीज तक चले जाए वहां तक. और शहर का भी हमने देखा, जो छोटे बच्चे थे 2, वो देवर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार थे, लेकिन उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं, अगर वो बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल चले जाए. तो हेल्थ फैसिलिटीज की कमी. उसके साथ साथ जो गरीब परिवार हैं दे आर इल ट्रीटेड एवरीवेयर. हर जगह उनके साथ बुरा बर्ताव होता है. हम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ आसपास हैं उसमें तो जैसे कोई भिखारी है तो उसको भी किस प्रकार डांट डपट किया, किस प्रकार का व्यवहार होता है. जैसे पियून है तो हम उसके साथ भी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं. समाज में हर जगह इनके साथ दे आर इल ट्रीटेड, आइदर द वर्क प्लेस और इन द सोसाइटी. समाज में है चाहे वर्क प्लेस पर है, हर जगह उनके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता. तो हमारे पॉवर्टी बहुत बड़ी चुनौती है. एक तो गरीबी से वैसे परेशान, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होता, इतनी सारी सुविधाएं उनको नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो या तो बीमार ज्यादा रहते हैं या फिर कई बार असमय ही मृत्यु हो जाती है. अब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ सोशल साइंटिस्ट, अगर एसएस में हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमारे सामाजिक के अनुसार या सामाजिक विज्ञान के अनुसार किस प्रकार देखते हैं इस पॉवर्टी को. तो सेम स्थितियां यहाँ पे रहेंगी. जब ये हमारे महत्वपूर्ण इंडिकेटर हैं तो यहाँ पे रहेंगे सेम. तो हमारे भी किसके अनुसार देखते हैं, एजुकेशन की बात करें तो लिटरेसी, कि इलिटरेसी कितनी है, गरीबी किसको मानते, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कि हमारे लिटरेसी लेवल क्या है, कितने लोगों तक शिक्षा का हमारे पास अब तक पहुंच चुकी है. लिटरेसी लेवल को देखते हैं. उसके बाद न्यूट्रिशन लेवल, कि कितना हमारे यहाँ लोगों तक पौष्टिक खाना मिल रहा है, टाइम पर मिल रहा है. वो तो अलग बात है कि दोनों टाइम हो सकता है भरपेट मिल जाए लेकिन न्यूट्रिशन लेवल अच्छा ना हो, यानी खराब खाना खा रहा हूँ, सड़ा हुआ खाना खा रहा हूँ, जिसमें न्यूट्रिशन लेवल नहीं हो वैसा खाना खाया जाता. तो माल न्यूट्रिशन के शिकार कितने. हेल्थ केयर, कितनी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज. तो सोशल साइंटिस्ट किस प्रकार देखते हैं, सारी सुविधाएं देखती, शिक्षा कितनी है, खाना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं. उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या उनके सामने नौकरी के अवसर हैं, क्या कोई अवसर है उनके पास वो काम कर पाए वो. उसके साथ साथ वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, क्या पानी पीने का है वो साफ पानी मिल रहा है, समय पर घर पर अवेलेबल है या कहीं दूर से लेकर आना पड़ता है, वो साफ है कि नहीं है. उसके साथ सैनिटेशन फैसिलिटीज और साफ सफाई की, टॉयलेटरीज वगैरह,
कि वो उनके आसपास कोई फैसिलिटीज या घर में टॉयलेट या बाथरूम की फैसिलिटीज हैं या कहीं ओपन में या बाहर जाएं या इस प्रकार की स्थितियां, तो उन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। अब उसके बाद सोशल साइंटिस्ट इसको दो तरीके से और देखते हैं कि सोशल साइंटिस्ट सामाजिक जो विज्ञान के अंदर हम इसको पढ़ते हैं तो इसका एक कारण और देखते हैं कि हमारे यहाँ पॉवर्टी, ये सारी चीजें तो है इंडिकेटर, इसके साथ साथ सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, ये क्या प्रॉब्लम है। सोशल एक्सक्लूजन की अगर बात करें, सामाजिक बहिष्कार। अभी सामाजिक बहिष्कार क्या है? अब देखो, गरीब व्यक्ति है और उस व्यक्ति को, उन्हीं गरीब व्यक्ति को एक अलग कंडीशन में रखा जाए जहां अपॉर्चुनिटीज भी ना हो, अच्छा वातावरण भी, इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं हो, उसको काम करने की आजादी भी नहीं हो, तो क्या करेगा? वो गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि उसको अवसर तो मिले ही नहीं आगे बढ़ने के। जिस इन्वायरमेंट पर रहा है उसी में सर्वाइव कर रहा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं उसके सामने, तो और गरीब रह गया। तो यह सोशल, यानी समाज से उसको बाहर ही रखना। जो अच्छे वेल टू डू फैमिली से, अच्छे परिवारों से वो अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं, तो उसी इन्वायरमेंट में उसी प्रकार की है जो उनके पास हैबिट्स डेवलप होती है, ना अवसर मिल पाते हैं आगे बढ़ने के, तो वैसे ही बने रहते हैं। तो ये गरीबी का कारण भी है और उसके साथ साथ, गरीबी का कारण होने के साथ साथ ये आगे बढ़ने के अवसर भी प्रदान नहीं करता। और रिजल्ट भी, रिजल्ट एज वेल एज कोज, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सोशल एक्सक्लूजन तक रीजन बोथ कोज एज वेल एज रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी, कि हमारा क्यों है, क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन की बात करें तो सामाजिक बहिष्कार, कि हमने पहले उनको अवसर दिए, पहले तो गरीब थे ही, वो तो कारण है ही, उसके बाद उनको अवसर नहीं दिए तो वापिस उसका रिजल्ट यही निकलेगा। अब ये हमारे यहाँ होता कैसे है? अगर इसका एग्जाम्पल देखें सोशल एक्सक्लूजन का, सामाजिक बहिष्कार का, तो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, उसमें आप देखते हैं द लोअर कास्ट पीपल आर इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज। देखते हैं जो लोअर कास्ट के, खासकर ग्रामीण परिवेश में, शहरों में धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं, सुधार हुआ है, लेकिन अगर लोअर कास्ट के लोगों को गांव में देखें तो उनके लिए रेजिडेंशियल एरिया जो वही अलग है, वो अलग है, बाकी एरिया में मूव भी नहीं कर सकते, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, शिक्षा की जगह भी अगर जाएं तो उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है, दे आर ट्रीटेड इल ट्रीटेड एक्चुअली, तो उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। तो उनको समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही हमारे यहाँ जैसे उन कुछ जातियां वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, उनको कभी अवसर ही नहीं मिला उन चीजों का, उनको ऐसा कोई अवसर दिया ही नहीं गया आगे बढ़ने का, उसी इन्वायरमेंट में रहे। अब दूसरा फैक्टर है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है? कि द सिचुएशन इन विच वी कैन कम सून, ऐसी परिस्थितियां जिसके अंदर हम जल्दी आ सकते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहां ऐसी कुछ परिस्थितियां जिसमें कि हम जल्दी ही उस परिस्थिति में आ सकते हैं। अब देखो, उसका छोटा सा एग्जाम्पल देखें कि हमारे यहाँ अब जो आज का अगर देखें तो कोरोना एक बीमारी चल रही है। अब उसमें क्या है, इन्फेक्शियस है, दूसरे को फैलती है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप वैसे ही गरीब हैं, आपको बाहर काम करने के लिए जाता है, उसके बाद आपके पास जो मास्क वगैरह की या सैनिटाइजर की कुछ फैसिलिटीज भी नहीं हो, तो आप वल्नरेबल हैं कोरोना के, यानी आप बहुत जल्दी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। वल्नरेबल का मतलब जहां आप बहुत जल्दी आ सकते हैं, किस वजह से? क्योंकि आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जिससे कि आप बच पाए। एक तो काम के लिए जाना मजबूरी है, क्योंकि नहीं तो घर में भूखे मरेंगे, और वहां जा रहे हैं तो हमारे पास सैनिटाइजर या मास्क वगैरह की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, साफ सफाई, वो नहीं है, तो इसका मतलब हम जल्दी उसकी चपेट में आ सकते हैं। वी आर वल्नरेबल टू कोरोना, तो इसका मतलब हम उस स्थिति में जल्दी आने की स्थिति में है। अब उसी प्रकार गरीबी वल्नरेबिलिटी कैसे हो जाएगी? गरीबी के लिए वल्नरेबल कौन होंगे? अगर फिजिकली हैंडीकैप है कोई व्यक्ति, वो काम नहीं कर पाएगा, तो पहले गरीब तो और ज्यादा है, उसकी संभावना ये रहती है कि अगर थोड़ा सा और उसको कोई अवसर नहीं मिला, गरीब रहेगा। विडो है, हम बाहर काम के लिए उसको उपयुक्त नहीं मानते कि विधवा महिला बाहर काम कर रही है, वो फिजिकली अगर हम बात करें तो इस प्रकार के लोग इंडिविजुअल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर। अगर ग्रुप की बात करें कि वल्नरेबल कौन होंगे पॉवर्टी के, ग्रुप की बात करें जहां ड्रोट ज्यादा, सूखा ज्यादा पड़ता हो, बारिश नहीं होती, सूखा बहुत पड़ता हो, यानी फसलें नहीं होंगी, गरीब हो सकते हो। अगर लगातार बारिश हुई, अच्छी फसल होगी तो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ड्रोट हुआ, फिर फ्लड प्रोन एरियाज जहां बाढ़ ज्यादा आती है, उन एरियाज में जैसी बाढ़ आई, सारी फसल साफ हो, वापिस उसी स्थिति में आ गए। जहां अर्थक्वेक ज्यादा आते हो, जो हमारे पास जिस प्रकार की ये परिस्थितियां हो जिसके अनुसार कोई व्यक्ति जल्दी उस स्थिति में आ जाए, तो क्या है, हमारे वल्नरेबल है उस स्थिति का, तो वल्नरेबिलिटी है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ पॉवर्टी को किस प्रकार, गरीबी, पहले तो सारी फैसिलिटीज नहीं है, वो गरीबी है। सोशल साइंटिस्ट भी ज्यादा सारे फैक्टर को काउंट करते हैं कि एक व्यक्ति गरीब कब होगा, जिसके पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं है। और उसके दो महत्वपूर्ण कारण हमने देखा था, एक तो सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार, कि उन लोगों को हमने बाहर आने का अवसर ही नहीं दिया, एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में सीमित कर दिया गया, कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर एरिया, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और दूसरा वल्नरेबिलिटी, कि कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी स्थिति में आ सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि ड्रोट प्रोन एरियाज हैं जो कोस्टल एरियाज के आसपास हैं, तो साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो बाढ़ ज्यादा आती है उन इलाकों में वल्नरेबल टू पॉवर्टी, वो जल्दी उस स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी फसलें एक बार बर्बाद हुई, दे आर नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट, उससे जल्दी रिकवर नहीं हो पाते। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन।
कि हम हमारे पास ये सारे डिसाइड करने के बाद हमने शुरुआत में ही पढ़ा था हर देश में कि गरीबी का मापदंड क्या है, वो क्या पॉवर्टी लाइन की हम डिसाइड करते हैं कौन व्यक्ति गरीब है। लेकिन उसमें भी अंतर, हर देश का एक जैसा मापदंड नहीं है। ऑल मेजर्स आर नॉट सेम इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में एक जैसा नहीं है पॉवर्टी लाइन में कि गरीबी रेखा सबकी बराबर रहेगी। भारत में जहां हमने 30-32 रुपए पर डे कमाने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं मानना है, यानी जो व्यक्ति 32 रुपए कमाता है यानी 960 रुपए महीना होता है, जो व्यक्ति 1000 रुपए पर मंथ कमा ले यानी 5 लोगों का परिवार 5000 रुपए अगर कमाइए तो उसको हम बीपीएल में काउंट नहीं करते, यानी वो सही है, गुजारा कर सकता है। उसी प्रकार अमेरिका का एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर अमेरिका में जिसके पास गाड़ी नहीं उसको गरीब मानते हैं। तो हर जगह मेजर अलग अलग हैं, वर्ल्ड के मेजर अलग हैं। आपकी बुक में शायद $1.25 दे रखा है कि एक व्यक्ति एक दिन में अगर $1.25 कमाता है तो सफिशिएंट है, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, नियरली अबाउट $2, अब $2 कर दिया गया। $2 का मतलब होगा आज के समय में लगभग 150 रुपए, यानी तो 4,500 रुपये एक व्यक्ति का होगा। 5 लोगों का परिवार तो 22,000 रुपये चाहिए उसको कम से कम। तो उसी प्रकार लेकिन भारत में कितना है, हमने तो 5,000 में, तो यहां से 1/4 ही हो गया। तो हर जगह बीपीएल कौन होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है, गरीब कौन होगा, हर देश ने अपने अपने मेजर्स डिसाइड कर रखे हैं। तो भारत में कौन से मेजर्स हैं, किस प्रकार डिसाइड किया, कौन कौन चीजों को शामिल किया गया है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो। हम उसके बारे में कल पढ़ेंगे कि पॉवर्टी लाइन भारत में कैसे डिसाइड होती है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड नाइस डे।